हेलो एवरीवन। स्टडी विथ वैशेषिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। अक्सर एग्ज़ाम में जो यहाँ से जो प्रश्न उठते हैं वो यह उठता है कि किस गवर्नर जनरल या गवर्नर के कार्यकाल में कौन सी लड़ाई या फिर कौन सी संधि या फिर कुछ जो व्यवस्था जो गवर्नर जनरल के काल में जो आया है वो बनता है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बंगाल के गवर्नर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आप सभी को लगभग पता ही होगा ये चीज़। इसका कार्यकाल 2 चरणों में था। पहला था 1757 से 60 तक और 1765 से लेके 1767 तक। इसने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था चालू किया था। अब आइए देखते हैं कि द्वैत शासन होता क्या है। इसके तहत जो था कार्यों को 2 भागों में बांटा गया था। एक था प्रशासनिक कार्य और दूसरा था राजस्व व न्याय संबंधी कार्य। जो प्रशासनिक कार्य था वो बंगाल के नवाब के हाथों होता था। प्रशासनिक कार्य किसके हाथ होता था? बंगाल के नवाब के हाथ में था। और राजस्व या न्याय संबंधी जो कार्य था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। इसके काल में एक विद्रोह हुआ था जिसको बोलते हैं हम लोग श्वेत विद्रोह। प्रथम श्वेत विद्रोह इसके काल में हुआ था और इस विद्रोह का जो कारण था वो था कर्मचारियों के वेतन में कटौती। वैसे ये नया देखने को मिला। ये एग्ज़ाम में वैसे शायद पूछा है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसके काल में हुआ था प्रथम श्वेत विद्रोह। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके काल में बंगाल के समस्त क्षेत्र में 2 उप दीवान की नियुक्ति हुई थी। अब यहाँ पर जैसे मैं बंगाल बोल रहा हूँ, उप दीवान की नियुक्ति, उस समय का जो बंगाल था वो आज का मतलब जो पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा, ये सभी को मिला के उस टाइम का बंगाल बोला जाता था। जो बंगाल का जो उप दीवान था वो था मोहम्मद रज़ा खां। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस में देखने को मिला है। और बिहार का जो उप दीवान था वो था राजा सीताब राय। ये इम्पॉर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में, जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग वो देख लेते हैं बंगाल में जो गवर्नर के का जो और भी जो आए थे इसके बाद उनका क्या क्रम है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव आया था, उसके बाद आया था वो था वेंसी टाट। इसका कार्यकाल जो था वो 1760 से लेके 1765 तक था। इसके टाइम में एक इम्पॉर्टेंट युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में। एग्ज़ाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि बक्सर का युद्ध किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका वेंसी टाट। वेंसी टाट के टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 2 चरणों में था। ये देखिए दूसरा चरण, तो वापस से रॉबर्ट क्लाइव फिर से आ जाएगा यहाँ पर, जो 1765 से लेकर 1767 तक रहेगा। फिर जो अगला जो गवर्नर रहता है उसका नाम है वेरलेस्ट। इसका कार्यकाल होता है 1767 से लेके 1769। आपको वैसे तिथियां याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्रम याद रहना चाहिए। ईयर वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपको क्रम याद रहना चाहिए कि सबसे पहले जैसे रॉबर्ट क्लाइव आया, फिर वेंसी टाट आया, फिर वेरलेस्ट आया। ये ऐसा आपको क्रम याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग वेरलेस्ट में क्या क्या हुआ था। इसके टाइम में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 और मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो मद्रास की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि मद्रास की संधि किस युद्ध में हुई थी, तो वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत ये युद्ध खत्म हुआ था,
तो हो जाएगा आपका मद्रास की संधि, जो देखने को मिलता है 1769 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो गवर्नर रहता है उसका नाम है कार्टियार। इसका कार्यकाल 1769 से 72। इसके टाइम में कुछ ऐसा हुआ नहीं था इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम का पार्ट बने, इसलिए आप बस नाम याद रखिएगा कि अगला कौन था और क्रम याद रखिएगा। ये जितने अभी हम लोग ने देखे ये सब बंगाल के गवर्नर थे, ठीक ना, ये बंगाल के गवर्नर थे। अब हम लोग देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल, इसमें जो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनता है वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। आप सभी को पता होगा, जैसे ये तो आपको मालूम होगा ही मैक्सिमम लोगों को। जो वैसे ये वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में बहुत सारे चीज़ हुए थे इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में किसी न किसी में तो पूछे ही गए हैं। इसका भी कार्यकाल आपका 2 चरणों में था, एक 1772 से 1786 और 1813 से लेके 1823 तक। जैसा कि ये था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसके टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट आया था सन 1773 में, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में। इसके टाइम में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 तक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है इसके काल में। इसके समय कुछ इम्पॉर्टेंट संधि हुई थी जो एग्ज़ाम में आ जाती है कभी कभी। अक्सर इनका ये आपको ऐसा पूछ सकता है कि ये वाला संधि, जैसे सूरत की संधि किसके काल में हुई थी, या बड़गांव की संधि किसके टाइम में हुई थी, या फिर ये चारों संधि का क्रम पूछ लेगा आपसे कि मतलब सबसे पहले कौन सी आई थी, बाद में कौन सी आई थी संधि, ये ऐसा पूछता है एग्ज़ाम में। तो इसके काल में देखिए सूरत की संधि एक देखने को मिलती है जो 1775 में हुई थी। दूसरा हुआ था आपका पुरंदर की संधि जो 1776 में हुई थी। आपको क्रम याद रहना चाहिए, ईयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में, और सालबाई की संधि, ये आप इसका ईयर याद रख सकते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सालबाई की संधि, क्योंकि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो सालबाई की संधि के तहत ही यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। अब इसके टाइम में हुआ था आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में, जो था 1780 से लेके 1784 तक। और ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये मंगलोर की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस संधि के तहत, ऐसा पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। ऑप्शन में दे देगा मंगलोर की संधि या फिर मद्रास की संधि, इस टाइप का आपको ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन, और आपको बताना है। तो ये मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1784 में समाप्त हुआ था। इसके टाइम में एक सर्वप्रथम कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई थी, शिक्षा से संबंधित है ये। सर्वप्रथम कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई थी, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी जो कि जोनाथन डंकन के द्वारा स्थापित किया गया था। ये 1781 में हुआ था, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। 1781 में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। और किसके टाइम में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था। हम लोग अभी वारेन हेस्टिंग्स के बारे में ही देख रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है एग्ज़ाम में इससे वो है कि एक था विलियम विल्किंस। इसी के समय जो भागवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके समय हुआ था?
वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था। और कौन किया था? विलियम विल्किंस। ये दो तरह के ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका भी कार्यकाल आपका 2 चरणों में होता है, एक 1786 और दूसरा 1805 से 1805 से लेके 1805 तक ही रहेगा। इसका द्वितीय कार्यकाल हम लोग आगे देखेंगे। ये भी गवर्नर जनरल बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हर जगह देखने को मिलता है, जो है कि स्थायी बंदोबस्त, कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की थी, या परमानेंट सेटलमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। जो स्थायी बंदोबस्त था ये बेसिकली आपका ज़मींदारी से संबंधित था। तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस यहाँ तक देखें कि स्थायी बंदोबस्त किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ के, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आते ही हैं, बहुत बार आया है। बाकी आप ऐसा भी याद कुछ और भी चीज़ें जो हुई हैं जो याद रख सकते हैं, वो भी आ सकते हैं या फिर आए भी हुए हैं शायद। एक था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक हुआ था, इसी के काल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि, जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। हाँ, और इसके टाइम में एक और चीज़ है, मोबाइल कोर्ट का गठन किया गया था। ये शायद कुछ नया टाइप से है, जो कि चलता फिरता न्यायालय था। चलता फिरता न्यायालय या फिर मोबाइल कोर्ट का गठन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। यहाँ से ऐसा आ सकता है। अगला जो गवर्नर जनरल है वो है सर जॉन सोर। कार्यकाल देख लीजिए इसका 1793 से 1798 तक। इसके टाइम में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ नहीं था जो एग्ज़ाम का पार्ट बने, इसलिए आप इसका नाम याद रखिए और इसका क्रम याद रखिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है गवर्नर जनरल वो है लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से लेके 1805 तक रहेगा ये भी वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। यहाँ लॉर्ड वेलेस्ली से भी काफ़ी तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। अंग्रेज़ों का जो वास्तविक संस्थापक था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। अंग्रेज़ों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और हाँ, यहाँ मैंने एक मेंशन करना यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है ना, इसको ये टाइगर ऑफ बंगाल भी बोलते थे। बंगाल टाइगर ऑफ बंगाल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, टाइगर ऑफ बंगाल की भी इसको संज्ञा दी जाती है। ऐसा ही वाला क्वेश्चन भी आया कि टाइगर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है, बंगाल का शेर किसको कहा जाता है? वो था लॉर्ड वेलेस्ली। इसके टाइम में एक वो भी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो 1799 में देखने को मिलता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 किसके टाइम में? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। फिर होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो चलता है 1803 से लेकर 1805 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी आपका लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं काफ़ी बार कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ है। क्वेश्चन ऐसा कई बार पूछा भी गया है। हाँ, ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये राजपुर घाट की संधि 1805 के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। राजपुर घाट की संधि किसके काल में हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में हुई थी। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। राजपुर घाट की संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? मराठा युद्ध या मैसूर युद्ध या एंग्लो कर्नाटक युद्ध, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो राजपुर घाट की संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है लॉर्ड वेलेस्ली, जो हमेशा कई बार आ चुका है, सहायक संधि प्रणाली। अभी सहायक संधि प्रणाली थोड़ा सा डीप जाने से अभी वो मतलब नहीं है, आप बस इतना ही याद रखिए। सहायक संधि प्रणाली किसके समय आया था?
मतलब लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि प्रणाली लाई गई थी। जो सबसे पहले ये जो लाया था ना, वो डुप्ले लाया था, जो फ्रांस का था, जो आपको प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में देखने को मिलता है। डुप्ले का जब भारत में जब आगमन या फिर यहाँ के आंतरिक मामलों में जब वो हस्तक्षेप करना चालू किया था, तो जो सहायक संधि प्रणाली था ना, वो डुप्ले के टाइम में आया था। लेकिन अभी हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। अभी जो ये सब अभी जो गवर्नर जनरल वाले चीज़ में ही अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सहायक संधि प्रणाली के तहत जो सबसे पहले जो ब्रिटिश साम्राज्य में जिस प्रांत का विलय हुआ था, वो था हैदराबाद। सबसे पहले इसी का विलय हुआ था। हैदराबाद का विलय सहायक संधि के प्रणाली के तहत हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके समय सन 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। ये भी एग्ज़ाम में आया है। इसके टाइम में 1799 में इसने क्या किया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, प्रेस पर प्रतिबंध। और 1802 में इसके समय एक बेसिन की संधि हुई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी। मराठों के साथ ये संधि हुई थी, बाजीराव द्वितीय शासक थे, उनसे हुई थी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका भी जैसे मैं आपको यहाँ पर बताया था कि इसका जैसे ये देखिए द्वितीय कार्यकाल 1805 में आता है, तो वही हम लोग देख रहे हैं। इसका जो दूसरा कार्यकाल चलता है वो 1805 में चलता है, द्वितीय कार्यकाल किसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ही इसकी मृत्यु होती है और इसको यहीं पर दफनाया जाता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसका समाधि स्थल भारत में है, वो भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। तो ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। अगला गवर्नर जनरल रहता है आपका जॉर्ज बोला। इसका कार्यकाल 1805 से 7। इसके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा हुआ नहीं था जो एग्ज़ाम का पार्ट बने। अगला आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसका कार्यकाल 1807 से 13। इसके टाइम में एक इम्पॉर्टेंट संधि आप याद रख सकते हैं, जो अमृतसर की संधि हुई थी, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय हुई थी 1809 में। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर जैसे हम लोग देखे थे कि लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स का भी 2 कार्यकाल था, 2 चरणों में कार्यकाल था। जो दूसरा था वो 1813 से लेकर 1823 तक था, तो वही अब अपन देखने जा रहे हैं। तो इसका लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स का जो दूसरा कार्यकाल था वो 1813 से लेकर 1823 तक था। यहाँ पर इसके समय में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था, चार्टर एक्ट, जो सबसे पहला चार्टर एक्ट था। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आने वाले वीडियो कुछ वीडियो डालेंगे उसमें। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम लोग भारत के जो संवैधानिक विकास रहते हैं, जो बहुत सारे एक्ट आए रहते हैं, उसका अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके समय सन 1813 में पहला चार्टर एक्ट आया था। ये चार्टर एक्ट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी चार्टर एक्ट सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो क्वेश्चन वहाँ से बनते ही हैं, फिक्स रहते हैं। इसके टाइम में एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई हुई थी, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो सुगौली की संधि के तहत 1816 में समाप्त हुई थी। ये प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध आपका 1814 से 16 तक चला था, और 1816 में सुगौली की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। फिर जो तीसरा आता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसके समय, जो 1817 से लेकर 1818 तक हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और अगला जो गवर्नर जनरल आता है वो आता है जॉन एडम्स, जो 1823 में बनता है। इसका कार्यकाल 1823 तक रहता है। इसमें आप इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रेस पर कोई जो पूर्ण रूप से जो प्रतिबंध लगाया था, प्रेस पर पूर्ण रूप से जो प्रतिबंध लगाया था वो था जॉन एडम्स। ये बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप इसको याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज इतने ही रहेगा। हम लोग अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो देखेंगे, जो बच गया है और गवर्नर जनरल और वाइसराय, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।